अब हम यहाँ पर अध्याय 3 का उदाहरण 7 में सॉल्व करेंगे। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की किसी प्रश्नावली के किसी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। अब हम उदाहरण के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर 7वां उदाहरण है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है हमें। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 जो ये दोनों समीकरण दिए हुए हैं, यहाँ पर समीकरण 2 लेंगे हम। तो यहाँ पर समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है x + 2y = 3। तो यहाँ पर हम x का मान निकाल लेंगे समीकरण 2 से। तो x बराबर के इस तरफ रहेगा और जो प्लस के 2y है इसको बराबर के उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे। तो यहाँ पर x बराबर ये 3 ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस के 2y बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 2y। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब हम जो ये x का मान आया हुआ है ये समीकरण 1 में, जो ऊपर ये समीकरण 1 है इसमें इस x की जगह पर रख देंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में इस x की जगह पर x का मान रखेंगे तो ये 7 ज्यों का त्यों इंटू x की जगह पर x का मान 3 - 2y और माइनस के 15y ज्यों के त्यों और बराबर में 2 भी ज्यों का त्यों। आगे सॉल्व करेंगे। अब 7 का गुणा करेंगे इन दोनों में, 3 में और माइनस के 2y में। तो 7 × 21 माइनस 7 × 2 = 14 इंटू y और माइनस के 15y और बराबर के 2। अब यहाँ पर प्लस के 21 हैं, इसको बराबर के उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे और माइनस के 14y और माइनस के 15y इनको जोड़ देंगे। तो माइनस माइनस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ये, लेकिन संख्याएं माइनस में ही रहेंगी। समान चिन्ह होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो 14y और 15y हो जाएंगे 29y, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। तो माइनस के 29y प्लस के 21 बराबर के उस तरफ जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 21, माइनस के 29y ज्यों के त्यों बराबर माइनस के 21 में से प्लस के 2 घट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे माइनस के 19। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर जो 29 y के साथ गुणा में है तो इस 29 को बराबर के उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो भाग में पहुँच जाएगा। तो 19 और बटे 29, तो ये y का मान आ गया। हमें x और y के मान निकालने होते हैं। रैखिक समीकरण युग्म के हल x और y के मान ही होते हैं। तो ये y का मान निकाला है तो एक आंसर हमारा ये आ गया। अब ये y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे इस y की जगह पर। ध्यान देना, समीकरण 2 लिया हमने तो यहाँ से x का मान निकाला। ये x का मान हमने समीकरण 1 में यहाँ पर इस x की जगह पर रख दिया। सॉल्व करते गए तो यहाँ पर y का मान आ गया। अब ये y का मान इस y की जगह पर रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 3 में इस y की जगह पर y का मान रखेंगे तो यहाँ पर x बराबर 3 - 2 इंटू y की जगह पर y का मान 19/29। आगे सॉल्व करेंगे। 3 ये ज्यों का त्यों माइनस 2 का गुणा 19 में करेंगे तो 38/29। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 29 आया। अब यहाँ पर 1 का भाग 29 में देंगे तो 29 और 29 का गुणा ऊपर 3 में करेंगे तो 29 दिया होता है 87 माइनस 29 से 29 कैंसिल, 1 बचा, 1 का गुणा करेंगे 38 में तो 38 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 87 में से 38 को घटा देंगे तो यहाँ पर 17 में से 8 घटाएंगे तो 9, 8 में से 4 तो 4, 49 आ गया और बटे में 29। तो ये आ गया हमारा x का मान, y का मान आ गया और ये x का मान आ गया। इस प्रकार आपको उदाहरण 7 को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।
4 या 5 नंबर में बिल्कुल आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को क्रम से सहित देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को क्रम से हल किया है, अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 15 तक।